आज नहीं हो सकती कोई। सुरक्षा का एक वातावरण, एक विश्वास जगा है, एक विश्वास जगाने का कार्य हुआ है प्रदेश के अंदर। प्रदेश के अंदर एक नया माहौल देने का कार्य हुआ है। जहां आवश्यकता पड़ रही है हम लोगों ने व्यवस्था की है कि नहीं, यहां सुरक्षा की आधुनिक, यानी हम लोग पुलिस के आधुनिकीकरण के साथ साथ उस तबके तक, हर एक व्यक्ति तक सुरक्षा पहुंचनी चाहिए। सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे, किसी का तुष्टिकरण नहीं, सुरक्षा सबको। सारे पर्व और त्योहार लोग अपने अपने परंपरा के अनुसार मनाएं, लेकिन एक दूसरे के पर्व और त्योहारों में व्यवधान डालोगे तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। हम लोगों ने इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज एक नया परसेप्शन उत्तर प्रदेश का जगह है। बड़े से बड़े आयोजन को हम संपन्न कर सकते हैं, वो कावड़ यात्रा हो या फिर दीपोत्सव का उत्सव, रंगोत्सव हो या देव दीपावली, प्रयागराज कुंभ हो या फिर उन सभी पर्व और त्योहारों को जिनको आप लोगों ने बंद करवा दिया था। यानी थानों में जन्माष्टमी नहीं मनेगी, कावड़ यात्रा नहीं जाने देंगे, डीजे नहीं बजने देंगे। कोई कोर्ट ने, आपके समय कोर्ट का आदेश था, हमारे समय क्यों नहीं कोर्ट का आदेश लागू हो पाया? कोर्ट का आदेश तो हमने लागू कराया। कोर्ट का आदेश, कोर्ट ने कहा है डीजे बजाने पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कोई आदेश नहीं था, लेकिन आपका मनमानापन था, क्योंकि आपको हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करनी थी, चिढ़ाना था। क्योंकि आपको कावड़ जो भक्त थे उनकी ड्रेस से एक चिढ़ थी, लेकिन हमने सम्मान दिया। हमने कहा कोई भेदभाव नहीं होगा। और आप देखे होंगे, यह उदाहरण है, 25 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आए थे, और 25 करोड़ श्रद्धालु में एक ठेला वाला भी नहीं कह सकता कि किसी श्रद्धालु ने किसी ठेले वाले से जबरन एक मूंगफली का दाना भी ले लिया हो। कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच 4 करोड़ कावड़ यात्री निकलते हैं। एक भी कावड़ यात्री पर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि उसने किसी के साथ जबरन किया हो। अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम में 5.5 लाख श्रद्धालु आए थे, पर्यटक भी आए थे, कोई नहीं कह सकता। लाखों की संख्या में रंगोत्सव के कार्यक्रम में बरसाना में श्रद्धालु आते हैं। एक आरोप न महिला सुरक्षा से संबंधित है और न ही किसी व्यापारी, किसी आम नागरिक, किसी भी जाति, मत और मजहब को मानने वाला व्यक्ति हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। दीपोत्सव, देव दीपावली, काशी में 25 लाख श्रद्धालु आता है, कोई शिकायत नहीं। लोग आते हैं पूरी श्रद्धा भाव के साथ, कहीं कोई समस्या नहीं। अभी माघ मेला हुआ पर प्रयागराज में 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु आए थे, कहीं कोई तिनका नहीं हिल रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं, 12-15 लोग जाएंगे हाथों में तलवार लेकर के, जो दिखेगा ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, और तब भी उम्मीद करते हैं कि सरकार उन पर लाठी न बरसाए। उम्मीद करते हैं शांति से हम उनकी आरती उतारे। ये नहीं हो सकता। कानून को हाथ में लेने की छूट नहीं देंगे किसी को। कानून सुरक्षा सबको देगा, लेकिन कानून के साथ कानून को खिलवाड़ करने की छूट किसी को हम नहीं देंगे। और इसीलिए हम कहने के लिए आए, इसीलिए कह रहे हैं, हम सुरक्षा का वातावरण दे रहे हैं प्रदेश के अंदर। और महोदय, में इसीलिए हमें इस बारे में आपसे स्पष्ट करना है, प्रदेश के अंदर जो एक बेहतर वातावरण बनाने का प्रयास हुआ है, वह बेहतर वातावरण को ही आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का परिणाम है कि प्रत्येक दिशा में प्रदेश का परसेप्शन तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश के प्रति एक विश्वास जगा है। मैं इस बात को कह सकता हूं, भाई मैं एक मुख्यमंत्री हूं, लेकिन एक सामान्य सदस्य भी देश के अंदर कहीं जाएंगे
आज से 3 वर्ष पहले प्रदेश के बारे में परसेप्शन क्या था, आपके बारे में लोग क्या सोचते थे, आज आप जाएंगे, आप सत्ताधारी दल के हों, केवल उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य हों, इस नाम से ही आपको पूरे देश के अंदर सम्मान मिलना प्रारंभ होगा। यह है प्रदेश का परसेप्शन। प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली है, उस धारणा का बजट है ये बजट केवल सरकार का नहीं है, प्रदेश के इस धारणा का बजट है जिसको चेंज करने के लिए प्रयास प्रारंभ हुए हैं, शुरू से प्रारंभ हुए हैं। आपका सत्ता का हो, विपक्ष का हो सकता सबका हमेशा आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहे, आप वहां रहें, लेकिन ये सहमति के जो स्वर हमने आगे बढ़ाने प्रारंभ किए हैं। हमने कभी नहीं कहा तो प्रॉपर्टी की वसूली भी करेंगे। और सबके मुख्यमंत्री हैं, आप किसी भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है अध्यक्ष जी, आप माननीय अध्यक्ष जी आप बैठे, ये आपको अनुमति नहीं है, सबका सम्मान, आपको अनुमति नहीं, आपको भी अगर माननीय अध्यक्ष जी आपको अनुमति नहीं है, बीच में परंपरा नहीं है मगर कोई बात पूछने की जब आप लोग शांत रहिए, चिंता मत हमने इसी बात को कहा, हमने कहा सबको स्वतंत्रता है, सरकार संवाद बनाने में विश्वास करती है, संवाद की भाषा में विश्वास करती है, लोकतांत्रिक अधिकार किसी के सरकार नहीं लेने जा रही है, हर व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से अपने कार्यक्रमों को आयोजित कर सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में आगजनी करने की छूट सरकार नहीं देगी, तोड़फोड़ करने की छूट सरकार नहीं देगी, और जिसने किया है उससे वसूली भी करेगी। आप काहे परेशान हो रहे हैं? आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप बैठे बैठे टिप्पणी नहीं कर सकते, आप बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हैं, ये उचित नहीं। आप बैठे, आप कृपया बैठिए, नहीं तो आप क्या यहाँ भी विचार नहीं प्रकट करने देंगे, नेता सदन को नहीं बोलने देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका जब नंबर आया नेता विरोधी दल बोले तो कोई नहीं बोला, आप लोग बोलते हैं तो कोई नहीं बोलता, नहीं, ये तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। आप शांत रहिए, बैठे बैठे टिप्पणी नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी, हमने इसी बात को लेके कहा है, हमने इसी चीज को लेके कहा है, आखिर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के इतना बड़ा बवाल क्यों? नहीं, मैं यही तो पूछ रहा हूं आप लोगों से, आप लोग जो समर्थक बैठे हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर देश की छवि को खराब करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आखिर देश की छवि को खराब करके आप पाना क्या चाहते हैं? देश की छवि में ये आगजनी करके, तोड़फोड़ करके, निर्दोष लोगों को निशाना बना करके आखिर ये सब चीजें आप पाना क्या, इसके माध्यम से साबित क्या करना चाहते हैं? देखिए, एक बात को नोट कर लें, और मैं इस चीज को, किसी गलतफहमी के शिकार होंगे, एक कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने वाला है। अगर गलतफहमी के शिकार हो गए होंगे कि कानून को बंधक बना करके आप लोग अपने अनुसार चलाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। हम सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर कोई गलतफहमी का शिकार है कि तोड़-फोड़ करके, आगजनी करके, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट करके वह किसी गलतफहमी का शिकार हो चुका हो, तो उस गलतफहमी को हम बहुत अच्छे ढंग से समाधान भी कर सकते हैं। और इसलिए सीएए के नाम पर विरोध प्रदर्शन अनावश्यक है। ये नागरिकता देने का कानून है, कांग्रेस की सरकार ने ही बनाया था। इसमें केवल एक संशोधन किया है, 11 वर्ष की बजाय 5 वर्ष की समय सीमा कर दी गई, और उस सबके बावजूद वो बनाए व्यवस्था पैदा करके जिस प्रशासनिक मशीनरी को डेवलपमेंट के कार्य के साथ जोड़ना चाहिए था,
आज आप लोग उसको जबरदस्ती केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसकी ऊर्जा का दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, प्रदेश के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं, देश की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। जब देश दुनिया की एक आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है और तब विपक्ष का इस प्रकार का रवैया अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना पूर्ण है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं, और सदन से अच्छा विरोध आप कहां दर्ज कर सकते हैं? रोज ही एक ही मुद्दे को, लेकिन प्रदेश के अंदर 23 करोड़ जनता की सुरक्षा प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश में भारत की संप्रभुता के प्रति, भारत के संप्रभुता के प्रति हमारा दायित्व है। पहला दायित्व नेशन फर्स्ट, हम उस बात को मानने वाले लोग हैं। हमारे लिए कोई परिवार और कोई व्यक्ति नहीं, देश पहला है और देश में योग्य नेतृत्व है। उनके सानिध्य में पूरी व्यवस्था देश के अंदर भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने और भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने की ओर जो अग्रसर है, हम सब उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े होकर के कार्य करेंगे। और उत्तर प्रदेश में हम लोग केंद्र सरकार के द्वारा लोक कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, भारत के को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करने के लिए जो कार्य योजना बनाई गई है, हम उसको प्रदेश में भी लागू करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी करेंगे। महोदय, प्रदेश के अंदर हम लोगों ने फोकस सेक्टर की जो अलग अलग पॉलिसी बनाई है, इसमें निवेश आ रहा है और इसमें सरकार की तरफ से जो इंसेंटिव्स देने हैं उस प्रक्रिया को भी हम लोगों ने तेजी से किया है। और हम लोगों ने इस बात को कहा है कि पॉलिसी किसी भी समय में बनी होगी, पिछली सरकारों के समय भी अगर कोई एमओयू हुआ है, सरकार उसका पालन करेगी, उसको लागू करेगी। हम उसको भी लागू कर रहे हैं। एयरपोर्ट डेवलप हो रहे हैं, नए सिरे से हम लोग नए सिरे पे कर रहे हैं। आज मैंने अभी कहा था, आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट बन रहा है। एयर कनेक्टिविटी यानी देश का पहला स्वदेशी विमान हम उत्तर प्रदेश में, अब तक एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड इसका इस्तेमाल करती थी, अब उत्तर प्रदेश इसका इस्तेमाल करेगी अपनी यात्री सेवाओं की अभिवृद्धि के लिए। हम जोड़ेंगे उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों को। मुरादाबाद भी उससे जुड़ेगा, आप चिंता मत करिए। बजा लें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा देख ले और फिर शाम को वहां पे लाइन हाजिर ना होना पड़े। ஒன்னு அடிக்கணும் வாங்க வா இப்படி ரொம்ப கேக்குறானே என்ன கடைசி இழுப மாதிரி